नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, ये राष्ट्रीय आंदोलन की यह दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाएं। तो क्या हुआ था? साइमन आयोग 1927 में साइमन आयोग क्यों आया था कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 जब इस अधिनियम को लाए तो ब्रिटिशों ने यह घोषणा किए थे कि इस अधिनियम के 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। लेकिन होता क्या है कि ब्रिटिश 10 साल की अवधि में करने वाले थे, वो 2 साल पहले ही 1927 में साइमन आयोग का गठन कर देते हैं। यह जो साइमन आयोग था ये 7 सदस्यीय आयोग है और ये जो 7 सदस्यीय आयोग है इसके सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश थे। इसकी भारत में विरोध हुए क्योंकि 7 सदस्यीय आयोग पूरे के पूरे ब्रिटिश हैं और ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए ही अधिनियमों को यह क्या करें, समीक्षा करेंगे। फिर भी यह आयोग अपनी सुझाव जो है 1930 में प्रस्तुत करता है। 1930 में अपना सुझाव प्रस्तुत करता है। तो इन्हीं के सुझावों पर चर्चा करने के लिए कहा होता है गोलमेज सम्मेलन होता है। कहाँ? लंदन में। यहाँ जो गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में होता है और कितने होते हैं? 3 सम्मेलन होते हैं। सबसे पहले होता है 1930 में पहला सम्मेलन, दूसरा होता है 1931 में और तीसरा होता है 1932 में। याद रखिएगा कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए। अब सवाल ये होता है कि 1930 का प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी भाग क्यों नहीं लिए? तो 1930 का जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी भाग नहीं लिए। इसको जानने से पहले हमें यह जानना है कि जो साइमन आयोग था वो था 1927 में गठित हुआ, 7 सदस्यीय आयोग था। तो उसी के दौरान एक राज्य सचिव था लॉर्ड बर्किनहेड, एक राज्य सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड। इन्होंने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखा कि आप एक ऐसा संविधान का निर्माण कीजिए जिसे सब लोग स्वीकार कर सके। इनकी चुनौतियों को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू ने जो लॉर्ड बर्किनहेड ने जो चुनौती दी उसको स्वीकार किए और 8 सदस्यीय एक समिति बना। इस 8 सदस्यीय समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में प्रस्तुत हुआ। अब नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में प्रस्तुत हुआ उन पर चर्चा करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है 1929 में। इस जो कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है 1929 में, उसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। यहीं पे एक प्रश्न आता है कि पहली बार स्वराज की मांग कब किए? तो ध्यान में रखिएगा, कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1906 में, वहां पर स्वराज की मांग किए गए थे। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, उस पर ही पूर्ण स्वराज की मांग किए गए। 26 जनवरी 1930 भी महत्वपूर्ण है, जो लाहौर अधिवेशन से संबंधित है। क्या हुआ था? 26 जनवरी 1930 को पहली बार संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। सवाल अब ये आता है कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाता है? तो ये बात करेंगे कि होता क्या है कि 26 जनवरी 1930 को हमारा संविधान जब बन जाता है तो उसको उस दिन लागू किया जाता है। सवाल ये आता है कि 26 जनवरी 1930 को ही संविधान क्यों लागू किया गया, जबकि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है, अधिकृत किया जाता है। तो इसलिए इस पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। रही बात
15 अगस्त 1947 से पहले प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन 15 अगस्त को जब देश आज़ाद होता है तो इस दिन हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस इस दिन मनाए तो 26 जनवरी का दिन खाली रहता है। तो उनके सम्मान के लिए क्या किया गया? इस दिन हमारा संविधान था उसको लागू किया गया। और जब संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया, इसलिए हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये रही बात। अब क्या होता है कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसके आधार पर गांधी जी क्या करते हैं? 11 सूत्री जो मांग है, 11 सूत्री जो मांग है उसको ब्रिटिशों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और एक समय देते हैं कि आप हमारी मांगों को मानिए। लेकिन होता है क्या है, गांधी जी की इन 11 सूत्री मांगों को ब्रिटिश नहीं मानते हैं। अंततः क्या होता है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करता है। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है, इसको गांधी जी कहाँ से प्रारंभ करते हैं? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से क्या करते हैं? यहाँ से पैदल चलकर वो डांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और क्या करते हैं? नमक कानून तोड़ते हैं। उस समय नमक पर टैक्स लगा दिया जाता था। ये प्रारंभ कब होता है? 6 अप्रैल को 12 मार्च को प्रारंभ होता है। 12 मार्च को प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल तक चलता है। डांडी यात्रा बोलते, इसी को डांडी यात्रा बोलते हैं, जो प्रारंभ होता है 12 मार्च को और कब तक? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी यात्रा में नमक तोड़ते हैं। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। यही वजह था कि जो गांधी जी थे वो क्या हुए थे? प्रथम सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में? गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ, प्रथम सम्मेलन 1930 में, उसमें भाग नहीं लिए। द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए। क्यों लिए? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह क्या हुआ? सफल रहा। गांधी जी नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन को सफल बनाए। तो होता क्या है कि गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है। गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता होता है। कब? 5 मार्च 1930 को। 5 मार्च 1930 को गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? 5 मार्च 1930 को गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हुआ।